हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुबिलेंट फिजिक्स। दिस इज़ आफ्ताब सिद्दीकी। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख चुके हैं चार्ज स्फीयर की वजह से, जो पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग उनको देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो हम क्या है कि उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं उनका फार्मूला बता देंगे, उसी के साथ जो है सो हम लोग नए नए डेरिवेशन करेंगे। तो आइए देखिए, तो ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाइए, अगर जो लोग नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो खुद का नोट्स ही बेस्ट होता है। तो अभी देखिए कि अगर हम कुछ बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे तो वो आप लोग चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जो नोट्स में लिखा गया हम सारा वही चीज़ बताने वाले हैं, यहाँ पे कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा ही बता दें। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर होगा, नहीं तो आप जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो देखते हैं, पहले स्फीयर के बारे में कैटेगराइज कर लेते हैं कि स्फीयर दो तरह के होते हैं। इससे पहले भी बता चुके थे कि स्फीयर जो है सो एक सॉलिड होते हैं और एक होलो जो है। तो होलो को हम लोग शेल भी कहते हैं। तो पहले कैटेगराइज कर लेते हैं स्फीयर को, उसके बाद जो है सो पोटेंशियल निकालेंगे उसकी वजह से स्फीयर। तो स्फीयर दो तरह के होते हैं। क्या पहले होलो, अगर बीच वाला पार्ट खाली रहता है, अगर बीच में अगर मटेरियल नहीं भरा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, होलो कहते हैं। इसको होलो स्फीयर। इन्हीं को शेल्स भी कहते हैं, इसको शेल भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर। इसमें मटेरियल भरा रहता है, सॉलिड स्फीयर। अगर देखा जाए तो कंडक्टिविटी और नॉन कंडक्टिविटी के बेसिस पे भी इसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो होलो स्फीयर कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। उसी तरह से क्या है कि सॉलिड स्फीयर भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों होगा। तो हम लोग क्या मेनली जो है सो प्रॉपर्टी देखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी निकालेंगे तो चार्ज की वजह से ही निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की वजह से ही निकाल रहे हैं, तो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चार्ज की वजह से ही निकाल रहे हैं। तो स्फीयर के ऊपर किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग पोटेंशियल निकालना सकते हैं। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, कंडक्टिंग भी हो सकते हैं और नॉन कंडक्टिंग भी। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग कहने का मतलब है कि इनके ऊपर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होता है रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई से। और ये भी क्या हो जाएगा, दो तरह से हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। इस तरह से कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि हम लोगों को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो होलो सेल है, तो होलो सेल में क्या होता है कि उनके ऊपर क्या सिर्फ सरफेस है। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये होलो सेल है, मान के चलिए ये स्फीयर है। तो इनमें क्या चार्ज जो है सो क्या है कि इनके सरफेस पे ही रहने वाला है हमेशा। तो या कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, तो चार्ज क्या है इन दोनों की वजह से हमेशा सरफेस पे ही रहने वाला है। और सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड कंडक्टिंग, अगर सॉलिड कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो जब भी कोई कंडक्टर के मटेरियल में चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या आता है, सरफेस पे आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे होलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों की वजह से क्या है कि यहाँ पे होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, तीनों की वजह से क्या है, चार्ज उनके सरफेस पे ही रहने वाला है। तो तीनों का सेम प्रॉपर्टी है। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, होलो स्फीयर कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग sphere have
सेम प्रॉपर्टी, ये तीनों की वजह से क्या है कि सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, चार्ज जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अगर सरफेस के ऊपर है तो ये क्या है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, इनके लिए हम लोग क्या है कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिग्मा जो है सो डिनोट करते हैं, क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। इसी तरह से हम नॉन कंडक्ट, चाहे देखिए कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, इन तीनों की वजह से क्या है, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहने वाला है, चार्ज प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ स्फीयर, लिख दीजिए ऑफ स्फीयर। तो इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, क्योंकि चार्ज को ही हम देखना है कि चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, तो चार्ज तीनों की वजह से क्या सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो बल्क में किसी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर हो चाहे होलो स्फीयर हो, तो उनमें क्या होता है, दोनों के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं होगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसी तरह से बता देंगे इसमें क्या है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है सो ये सेकेंड कर देते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें होता है चार्ज प्रेजेंट जो होता है वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, इन होल वॉल्यूम। इसमें चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग एक रो। ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, चार्ज पर यूनिट, सॉरी चार्ज CHARG वॉल्यूम। तो कैटेगराइज कर चुके हैं स्फीयर को। तो स्फीयर को दो तरह से कैटेगराइज क्या किए, होलो पार्ट को अलग कर लिया, सॉलिड पार्ट को अलग कर लिया है। सॉलिड में भी दो तरह के और होलो में भी दो तरह के, कंडक्टिंग पार्ट और नॉन कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या है कि इनका प्रॉपर्टी भी वही है जो इन दोनों का है, क्योंकि इनमें चार्ज हमेशा सरफेस पे रहने वाला है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं हम लोग, उसके बेसिस पे क्या हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों को कैटेगराइज कर लिए हैं, तो आप दोनों के अलग अलग वजह से जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो देखिए केस 1 कर लेते हैं। केस 1 में क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, होलो की वजह से या सॉलिड कंडक्टिंग की वजह से निकालना है। तो पोटेंशियल आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यू टू चार्ज होलो, चाहे कंडक्टिंग हो या होलो कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r at a distance small r from center of स्फीयर। तो देखिए इसकी वजह से किस तरह से निकालते हैं।
तो हम लोग को निकालना है क्या कि चार्ज जब इसमें क्या कि इन सब में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज होता है वो सरफेस होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस। इन सभी में चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो पूरे सरफेस पे होता है। क्या है कि चार्ज प्रेजेंट इसमें सरफेस पे होता है, तो इसलिए इसको अलग कैटेगराइज कर लिए हैं। और सेकंड कर लिया कि चार्ज क्या है जब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इनकी वजह से जो है सो हम लोग आउटसाइड और इनसाइड निकालने वाले हैं। तो देखिए पहले जो है सो हम लोग किस तरह से इसको करते हैं। तो पहले हम लोग आउटसाइड ही निकाल लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे स्फीयर हम ड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, इसके ऊपर क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। जनरली हम लोग प्लस चार्ज के बारे में ही बात करेंगे। और ये चार्ज कितना है, मान लीजिए चार्ज Q है। इनसे करा कि R डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R है, टोटल जो है मान लीजिए ये डिस्टेंस R है और ये P है। इस P पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर चुके थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15 है, वहाँ पे हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। जो यहाँ पे EP किस तरह से आता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस जो अगर मान लिया जाए स्फीयर का रेडियस क्या है, ये कैपिटल R है, तो स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से ग्रेटर है। तो आउटसाइड के लिए हम कैसे कंडीशन लगा सकते हैं, R ग्रेटर देन R। तो हम लोग इससे पहले फार्मूला लास्ट क्लास में फार्मूला पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस में E D डॉट R, ये फार्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन निकालने के लिए। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके जो है सो हम लोग पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंस के बारे में क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो 2 पॉइंट हमको चाहिए। एक पॉइंट तो बात पता चल रहा कि ये P पॉइंट और दूसरा पॉइंट कहाँ होगा। तो दूसरा पॉइंट अगर हम लोगों को पता नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और दूसरा पॉइंट को क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे। तो इन्फिनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, फील्ड भी वहाँ पे 0 होता है और पोटेंशियल भी 0 होता है। तो अगर मान लें, एज्यूम कर ले, हम लोग क्या कर ले, एज्यूम कर लेते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो होता है 0 होता है। तो पता चल गया कि हमने एज्यूम किया, ये पूरा फिजिक्स में एज्यूम कर लिया जाता है कि पोटेंशियल जो इन्फिनिटी का होता है वो 0 होता है। तो चलिए पहले क्या है कि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होता है, वी नो दैट EP इक्वल टू, अगर आप लोगों को याद है तो KQ/R² होता है। तो लगाइए यही फार्मूला, इसी फार्मूला का जो है इस्तेमाल कर करके हम लोग निकालते हैं। तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस में E डॉट DR। तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट चूज करना है, एक पॉइंट तो P हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। क्या है, वी चूज 2 पॉइंट, 1 एट इन्फिनिटी एंड 1 एट P। 2 पॉइंट हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। एक पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आने वाला है क्या, पोटेंशियल इन्फिनिटी से लेकर के P तक आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है, VP, और इनिशियल क्या है, V इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस, तो क्या हो जाएगा, E का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग पता है इसे, KQ/R² इंटू DR। अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसी डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर होगा वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो क्या यही डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द
चार्ज हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा। अगर लिमिट देखा जाए तो कहाँ से इनिशियल पॉइंट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे इनिशियल लिमिट जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी टू कहाँ, पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ये आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर कोस 0 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, के क्यू कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर। तो आगे देखिए यहाँ पे वी पी ये तो 0 ही हो जाएगा, तो के क्यू तो माइनस में के क्यू ही रहने वाला है। अगर आप लोगों को इनका इंटीग्रेशन अगर पता होगा तो इनका जो होता है -1/r होता है, कई बार इसको बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा -1/r, लिमिट देखा जाए तो इन्फिनिटी टू r तक होगा। तो इस माइनस साइन को बाहर कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख लीजिए के क्यू, और एक बार r रखेंगे एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारा फॉर्मूला जो आ चुका है यहाँ पे, देखिए इसको तो 0 हो गया, इसको रहने दीजिए। तो वी पी जो आ गया है वो के क्यू बाय आर आ गया, वी पी इक्वल टू के क्यू बाय आर। अगर देखा जाए तो ये वी पी बाई के क्यू आर जो है, सो हम इसको रेड पेन से लिख देते हैं। पोटेंशियल आउटसाइड जो आया है, वी पी नहीं, पोटेंशियल आउटसाइड जो आया है के क्यू बाय आर। आर अगर चेंज करेंगे तो पोटेंशियल का जो पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सारा चार्ज क्या है कि इसके सरफेस पे सेंटर पे रखा हुआ है। अगर सेंटर पे अगर कोई पॉइंट चार्ज रहता, अगर मान लीजिए क्यू चार्ज रहता, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर चुके हैं। आर डिस्टेंस पे क्या होता है, अगर कोई क्यू चार्ज है, क्या है, अगर कोई क्यू चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पे हम लोग अगर देखिएगा तो सेकेंड लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। आर डिस्टेंस पे अगर पी पॉइंट है तो यहाँ पे वी पी क्या होता है, के क्यू बाय आर है। तो ये ऐसा लग रहा है कि टोटल चार्ज क्या है इसके सेंटर पर प्रेजेंट है, कब, जब बाहरी पॉइंट से देख रहे हैं तो क्या है, इट seems like all charge present at center of sphere। तो बस यही फार्मूला रहा, देख लीजिए कि अगर आउटसाइड पॉइंट पे देख रहे हैं तो के क्यू बाय आर, ये डिक्रीज करा, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर जाने पे डिक्रीज हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में बता ही रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, अब भी वही डिक्रीज कर रहा है। अगर आर को बढ़ाता जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू घटता जाएगा। अगर आर को कम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे, तो इसका के क्यू बाय आर यानी कि आर का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ये इनसाइड आउटसाइड निकाल चुके हैं। इसके बाद जो है सो हम लोग इनसाइड निकालेंगे। अगर सरफेस पे देखा जाए तो अगर देख लीजिए पोटेंशियल अगर सरफेस पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर यही पॉइंट आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा एट सरफेस। अगर सरफेस के बारे में बात करेंगे तो आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो सरफेस का आने वाला है वी सरफेस वो आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। तो ये भी याद रखिए कि अगर इनसाइड निकाल चुके हैं तो सरफेस पे निकाल लिए हैं, अब आउटसाइड निकाले हैं और सरफेस से पता चल गया। इसी की वजह से इन्हीं फार्मूला में जो है सो अगर आर का वैल्यू डिक्रीज करते करते अगर मान के चलिए जस्ट इससे बाहर लें, जस्ट इससे सरफेस से थोड़ा सा बाहर लेंगे तो फिजिक्स में थोड़ा सा बाहर बराबर के ही बराबर होता है, तो के क्यू बाय आर ही हो जाएगा। अगर जस्ट इनसाइड में लेंगे तो भी के क्यू बाय कैपिटल आर होगा। तो फिजिक्स में जस्ट थोड़ा आगे या पीछे बराबर ही मान लेते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो है सो केस 2 को डील करने वाला इसमें क्या है, सेकेंड इनसाइड करेंगे तब देख लीजिए। तो आइए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इनसाइड पोटेंशियल निकालते हैं। तो क्या होता है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा,
इनसाइड, इनसाइड क्या, आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। तो देखती है क्या है कि एक कोई स्फीयर है, इसकी इनसाइड पॉइंट मान लीजिए पी है, इस बार डिस्टेंस क्या है, ये आर है, तो रेडियस तो अब भी क्या इसका कैपिटल आर ही रहेगा। इसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनसाइड पॉइंट पे, ये क्या पी पॉइंट है जो क्या है सरफेस के इनसाइड ही आ रहा है। तो इसमें क्या हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो देखिए हम लोग फार्मूला वही लगाने वाले हैं यहाँ पे फिर से। क्या है कि अगर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पी पॉइंट पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनसाइड द सरफेस, कब, जब वो होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, उनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। तो वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर इज ज़ीरो, नहीं कि ई पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ई पी जीरो ही रहने दीजिए। तो अब क्या हम फिर से फार्मूला वही लगाने वाले हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर। इस बार कहाँ से निकालेंगे, अगर इस बार इन्फिनिटी पे एज्यूम करेंगे तो देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एक पॉइंट पे आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है, इसके आगे भी के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, क्या कि यहाँ तक तो के क्यू बाय आर होता है। जस्ट इसके इनसाइड जब आते हैं, इस सरफेस से थोड़ा सा अगर अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो रहता है। तो फंक्शन अचानक डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो जो बच्चे मैथ वाले हैं उसको पता चल रहा होगा डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो आप बस इतना ही समझिए कि हम लोग क्या एक पॉइंट इस बार सरफेस पे कंसिडर करने वाले हैं और एक पॉइंट पी पे कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे करेंगे तो फिर सरफेस के आकर के क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो हम लोग सरफेस पे करेंगे, और सरफेस का पोटेंशियल भी अभी जान चुके हैं। सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है अगर देखा जाए तो भी सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर ये होता है, अभी बताए थे इससे पहले ही। इस बार क्या हम लोग जो है तो दो पॉइंट चूज करने वाले हैं, वी चूज 2 पॉइंट, कौन कौन करेंगे, 1 एट सरफेस, सरफेस पे करेंगे फर्स्ट। अगर सरफेस के बारे में बात करें तो जस्ट इनसाइड करेंगे, क्योंकि जस्ट इनसाइड करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अगर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर जस्ट इसके आउटसाइड रखेंगे या जस्ट सरफेस पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक सरफेस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो सरफेस पे होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे सरफेस कर रहे हैं तो जस्ट इनसाइड, उसके जस्ट इनसाइड के बारे में बात करेंगे। जस्ट इनसाइड तो क्या हो जाएगा, 1 एट 1 करीब वी चूज 2 पॉइंट, 1 एट सरफेस एंड 1 एट पी। तो 2 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे जो है सो कलेक्शन कर चुके हैं, कौन कौन पॉइंट पर लेना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो फाइनल वी पी माइनस वी एस, यहाँ पे माइनस साइन होता है तो माइनस, अगर ई अगर देखा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू डी आर, तो ये अल्टीमेटली 0 आ चुका है। तो वी पी जो होने वाला है वो वी एस के बराबर ही हो जाएगा, और वी एस का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाय आर, वहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए सरफेस पे। ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है कि कांस्टेंट आ चुका है। अगर इनसाइड देखेंगे कहीं पे भी, अगर देखें वी पी के क्यू बाय कैपिटल आर, अगर बात करें
पोटेंशियल इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर है, और ये किस तरह का है, कांस्टेंट है। ये अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आया है वो इनसाइड सरफेस क्या आया है, या इनसाइड स्फीयर कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट है, तो सारा टर्म कांस्टेंट है, तो ये क्या है, हमारा रिजल्ट भी आ गया है कांस्टेंट है। तो इनके वजह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग ग्राफ को भी देख लेते हैं। देखिए इसको, तो ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ V वर्सेस R। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि तीनों पॉइंट पे जो हमको दिखे, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस, तीनों पे हमारा पोटेंशियल का जो वैल्यू आया उनको लिखते हैं, उसकी वजह से कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले इनसाइड देख लेते हैं। तो इनसाइड के वजह से जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनसाइड में कहा जाए तो R लेस देन कैपिटल R, तो V इनसाइड आया था 0। अगर सरफेस पे बात करें, इसको रहने दीजिए, हटाइए। अगर सरफेस के बारे में बात करेंगे तो सरफेस पे क्या आता है, के क्यू बाय आर, यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाए पोटेंशियल का। उसके बाद आउटसाइड भी पोटेंशियल आउटसाइड, तो ये आर के क्यू बाय आर है। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए क्या है, इसको वाई एक्सिस कर देते हैं और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे रखेंगे डिस्टेंस आर है। तो कहीं पे आर मान लेते, मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, आर डिस्टेंस है। अगर ये आर डिस्टेंस है तो इनसे होकर के एक रहने दीजिए, क्या आप समझ लिए कि क्या है कि ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी सरफेस, तो वी एस का वैल्यू जो है सो के क्यू बाय कैपिटल आर आएगा। अगर इनसाइड देखा जाए तो पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल यहाँ पे है ही नहीं, तो डायरेक्ट जब आर इक्वल टू आर होता है, कैपिटल आर होता है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आता है, अचानक से बढ़ जाती है, और वो कितना वैल्यू जाता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो अभी इसमें क्या है कि डॉट लाइन से दिखा देते हैं, इसमें क्या है कि ये एब्सेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एब्सेंट है, वी एब्सेंट, इसमें पोटेंशियल है ही नहीं। तो जब आर इक्वल टू आर होता है तो यहाँ पे अचानक से पोटेंशियल वैल्यू क्या आता है, के क्यू बाय, सॉरी पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है लेकिन पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होता है कांस्टेंट। सॉरी गलती हो रही थोड़ी सी, क्या ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होती है जब आर इक्वल टू कैपिटल, जब आर स्मॉल देन कैपिटल आर हो, और स्मॉल देन कैपिटल आर हो, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। इस तरह से अभी देखिए ये पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है लेकिन पोटेंशियल एब्सेंट नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। उसके बाद क्या है, जब आर से बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज करने लगता है, इससे पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। ये रेक्टेंगुलर हाथ में रूल आ चुका है। तो ये क्या है, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ है। कब, जब सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सेल हो, तो उन सब की वजह से जो है हमारा ग्राफ ये आ चुका है। कभी कभी एग्जाम वगैरह में ग्राफ डायरेक्ट पूछ भी लेता है, तो आप लोग इसको देखिए, सारा तरीका बता दिए निकालने का, उसके बाद जो है सो हम कर दिए हैं। तो इनको लिख लीजिए। तो केस 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केस 2 में क्या है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वजह से निकालेंगे। तो देखिए केस 2 निकालना है, पोटेंशियल आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यू टू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग sphere of radius r at distance r from
सेंटर ऑफ स्फेयर। तो इनकी वजह से जो है सो हम लोग क्या है पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन कर चुके हैं। तो इनका प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनमें चार्ज जो होता है प्रेजेंट होता है होल वॉल्यूम में होता है, चार्ज प्रेजेंट इन होल वॉल्यूम, इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट होती है। अगर इसके बारे में इसका फिगर दिखाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सेंटर हो गया, इसमें अगर चार्ज देखा जाए तो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर यूनिफॉर्मली भी होगा ना यूनिफॉर्मली, लेकिन हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो यूनिफॉर्मली के बारे में कर रहे हैं। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें यूनिफॉर्मली, और चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मान लीजिए कैपिटल Q दिया हुआ है, तो ये बना दिए। तो इनके वजह से भी क्या निकालना, आउटसाइड पॉइंट पे और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो पहले हम आउटसाइड ही केस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, आउटसाइड। तो आउटसाइड में अगर देखा जाए तो R क्या होता है, ग्रेटर देन कैपिटल R देगा। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, मान के चलिए इससे R डिस्टेंस कोई P पॉइंट है, क्या P पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस अगर R देखा जाए तो इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, जैसे VP फाइंड करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/RQ इंटू R। आप लोगों को पता होगा शायद, सॉरी बाहर आउटसाइड सेम ही होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होता है कि इनसाइड वो होता है KQ/R²। तो इस बार भी हम लोग क्या करने के बाद दो पॉइंट चूज करेंगे। दो पॉइंट चूज करने के बाद क्या है कि उन दोनों की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर लेंगे इस पॉइंट पे। तो बस वही एज्यूम करना है कि एज्यूम करेंगे पहले एक पॉइंट इन्फिनिटी पे, एज्यूम V इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो बस वही बात है कि हम लोग जान ही रहे हैं, तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस में E.dr, कहाँ से कहाँ लेना है, इन्फिनिटी टू P पे लेना है। तो अगर लिमिट भी देखा जाए तो इन्फिनिटी टू P रखेंगे। तो देखिए डेल्टा V क्या हो जाएगा, फाइनल VP या माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस में, और ये क्या हो जाएगा DE। अगर यहाँ पे रेडियस वेक्टर दिया तो रेडियस वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होता है, रेडियस वेक्टर का भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा K का वैल्यू रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा KQ/कैपिटल R सॉरी स्मॉल R² इंटू dr, और cos 0, तो cos 0 1 आने वाला है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो VP क्या हो जाएगा, VP इक्वल टू ये क्या है 0 हो चुका है, माइनस में अगर इसका लिमिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू स्मॉल r हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी टू स्मॉल r। तो देख लीजिए इसको एक स्टेप और कर देते, KQ/R² इंटू dr। KQ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए KQ बाहर लिए माइनस साइन के साथ, इन्फिनिटी टू R dr डिवाइड बाय R²। इनका इंटीग्रेशन तो बार बार आपको पता ही होगा, -1/r होता है। तो VP इक्वल टू माइनस में KQ, इनका इंटीग्रेशन -1/r, और ये इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। तो इस माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये KQ, और इनका लिमिट रखिए तो एक बार रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/r, और सेकेंड बार रखिएगा तो माइनस में 1/∞, या 1/∞ क्या होता है 0। तो अल्टीमेटली VP जो आ चुका है KQ/, अगर देखा जाए इसमें जो पोटेंशियल का वैल्यू आउटसाइड आया है, अगर V आउटसाइड देखा जाए, पोटेंशियल आउटसाइड अगर आया है तो ये पहले केस की तरह है, KQ/R क्या ये
सेम एज केस 1, ये पहले की तरह है केस 1। जिस तरह से पहले केस में आया था कि आउटसाइड पोटेंशियल क्या होता, तो उसका फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर ही आया था, और इसमें भी क्या आया, के क्यू बाई आर आया, क्योंकि हम चार्ज की क्वेश्चन करते हैं। अगर ये देखा जाए तो टोटल चार्ज हमको नहीं दिखेगा, टोटल चार्ज हमको कहाँ फील होगा कि ये चार्ज स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ, उस सेंट्रल पॉइंट से क्या आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, तो वही आ गया फॉर्मूला, के क्यू बाई आर हो गया है। अगर सरफेस के बारे में बात करेंगे, सरफेस पे क्या आने वाला है, तो सरफेस पे वही रहेगा पहले जिस तरह से जो है सो उसमें आया था, तो इस बार भी सरफेस पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि यही आर डिक्रीज होते होते जस्ट मान के चलिए इसके सरफेस के जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर मतलब क्या, सरफेस पे मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के क्यू बाय आर है। अगर जस्ट इनसाइड देखा जाए तो पोटेंशियल तब भी बराबर होता है, क्योंकि पोटेंशियल जो है सो टोटल में जो है सो क्या है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली रहता तो बराबर होता, लेकिन इस केस में क्या इनसाइड बदलने वाला है, तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से होगा। तो ये क्या है कि सरफेस पे निकाल चुके हैं, आउटसाइड निकाल चुके हैं, अब इनसाइड निकालने वाले हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग इनसाइड निकालते हैं। तो देखिए पोटेंशियल इनसाइड निकालना है, तो क्या होगा सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, तो स्फीयर यही है। रेड पे से थोड़ा दिखा देते हैं इसमें, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज, ये क्या हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पहले से जानते ही हैं वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे ही करेंगे। तो इस बार भी क्या करना, हमको 2 पॉइंट चूज करना है। चार्ज टोटल कितना दिया हुआ है, प्लस क्यू दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंदर में क्या होता है, वी नो दैट ई पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे क्या होता है, के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर है। इस बार भी हम लोग 2 पॉइंट चूज करेंगे। इस बार क्या करेंगे, सरफेस पे करेंगे और सेकंड पॉइंट पी पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है सो देखिए डेल वी बराबर माइनस में ई डॉट डी आर, वी चूज 2.18 सरफेस एंड 1 एट पी। 2 पॉइंट मान लेंगे। सरफेस का पोटेंशियल भी निकाले थे, के क्यू बाय आर होता है, और हमको उसी वजह से क्या होगा, इनसाइड निकल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वी पी माइनस वी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, अगर लिमिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अगर देख रहे तो ये कहीं ना कहीं इसका आर होगा, तो सरफेस से हम क्या आ रहे हैं पी पे, तो आर कैपिटल आर टू माइनस आर स्मॉल आर आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे के क्यू आर क्यू इंटू आर, और ये डी आर। इस बार भी कॉस 0 ही होने वाला है, तो चलिए लिख देते हैं कॉस 0। तो देख लीजिए यहाँ पे के क्यू कैपिटल आर क्यू, ये क्या है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दें, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में के क्यू आर क्यू, इंटीग्रेट कहाँ से करते रहें, कैपिटल आर टू स्मॉल आर इंटू डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि अगर पावर 1 है तो पावर 1 में एक ऐड कर देते हैं तो पावर 2 हो जाएगा, और उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर बाय 2 आने वाला है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए वी पी माइनस वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में के क्यू डिवाइड बाय आर क्यू
डिवाइड बाई आर क्यू, और ये आर स्क्वायर, आर टू आर हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ये माइनस में के क्यू डिवाइड बाई आर क्यू, इस बार एक बार एक स्मॉल आर, एक माइनस में कैपिटल आर। तो पोटेंशियल जो है सो आप लोगों को पता होगा, ये सरफेस का क्या होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर इक्वल टू, अब इनको देखा जाए तो इनको जो है सो इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये के क्यू और आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ के क्यू आर आ जाएगा, ये डिवाइड बाई टू, सॉरी टू लिखना दोनों में, जो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दोनों टू में जो कर दीजिए बाहर, तो के क्यू बाय टू आर, और माइनस में के क्यू टू आर क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए इधर लिखने वाले हैं जगह की कमी की वजह से, तो इनको इस तरह भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे के क्यू बाय आर है, के क्यू बाय टू आर है, तो ये वन और ये हाफ, तो थ्री बाई टू हो जाएगा। देखिए वी पी हो जाएगा थ्री बाई टू के क्यू बाय आर। इनको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं, माइनस में वन बाई टू के क्यू आर इंटू आर स्क्वायर बाय आर। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है सो हम के क्यू बाय आर को कांस्टेंट ले लेते हैं, दोनों को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो वी पी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय आर, और ये हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस में वन बाई टू, ये क्या बचेगा के स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। ये थोड़ा अजीब टाइप का आ रहा है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग को देखना है किस तरह से आया है। और ये जो आया है देख लीजिए के क्यू बाय आर, ये तो हम जानते हैं कि सरफेस पे होता है, सरफेस के क्या थ्री बाई टू और माइनस वन बाई टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये भी डिवाइड होकर के जो मान के चलिए यूनिटलेस रेशियो का, तो ये भी कोई नंबर ही मिलेगा, तो इस नंबर में से कुछ घटेगा, तो क्या आने वाला वी पी इक्वल टू के क्यू बाय आर ही आने वाला है। अगर इनके वजह से हम क्या है सेंटर पे देख लेते हैं, पोटेंशियल सेंटर पे देख लेते हैं, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा कि स्मॉल आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वी एट सेंटर, तो आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर इस पर जीरो का पुट कीजिएगा तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो हो जाएगा, तो और भी सेंटर पे जो आने वाला है पोटेंशियल सेंटर पे थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू ही रहेगा के क्यू बाय आर। तो देख लीजिए थ्री बाई टू आ चुका है। अगर सरफेस से देखा जाए, सरफेस से कंपेरिजन किया जाए, तो पोटेंशियल सरफेस सेंटर पे जो होता है वो सरफेस के 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस। तो सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो सरफेस से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इनसाइड पॉइंट पे निकाल लिए, इनसाइड की वजह से क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय कैपिटल आर थ्री बाई टू और माइनस वन बाई टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ चुका है। अगर सेंटर में आपको फाइंड करना है तो इस आर का वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे कर चुके आर इक्वल टू जीरो है तो सेंटर आ जाएगा। अगर ये देखा जाए तो के क्यू बाय आर थ्री बाई टू और माइनस वन बाई टू और समथिंग जीरो, जीरो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल आपको सेंटर पे क्या थ्री बाई टू के क्यू बाय आर आ चुका है। और अगर किसी इनसाइड पॉइंट पे क्या है के क्यू बाय आर थ्री बाई टू और माइनस वन बाई टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर है। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, इनकी वजह से हम लोग क्या है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लिखिए इनको, तो देखिए ग्राफ देखते हैं इसके वजह से क्या है कि अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर चार्ज दिया गया है तो वो क्या है पूरे वॉल्यूम में दिया हुआ चार्ज है, तो उनकी वजह से देखिए पोटेंशियल क्या अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ रहा था। सेंटर पे कुछ और आ रहा था, उनके इनसाइड पॉइंट पे कुछ और आ रहा था, सरफेस पे तो सेम आ रहा था, अगर बाहर देखा जाए तो सेम आ रहा था, लेकिन इनसाइड और उसके सेंटर पे क्या है कुछ डिफरेंट था। तो देखते हैं क्या है उसके पहले सेंटर पे क्या आया था वी, अगर सेंटर पे देखिए पोटेंशियल वो आया था थ्री बाई टू के क्यू बाय आर, सरफेस का 1.5 गुना था। अगर इस पर देखा जाए अगर इनसाइड थोड़ा अजीब टाइप का आया था, देखिए के क्यू बाय आर
3/2 माइनस 1/2 स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद जो है सो आप देख लीजिए इसके सरफेस पे सेम था, तो सरफेस पे क्या है वही KQ/R, आउटसाइड भी सेम उसी की वजह से आया था जिस तरह से पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो KQ डिवाइड बाय R है। अगर इनसाइड देखा जाए तो ये क्या डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इनसाइड अगर देखा जाए तो पोटेंशियल पहले सेंटर में ज़्यादा है, उसके बाद क्या सरफेस तक आता तक डिक्रीज कर रहा है, कैसे -r² के टर्म में। ये r² तो कांस्टेंट है, वो क्या है -r² में जो है सो -r² के प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो रहा है। तो अब ग्राफ देखते हैं इसकी वजह से। तो इस पर पोटेंशियल रखेंगे, इन पे क्या रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। तो सेंटर पे अगर बात करें, अगर सेंटर एक पॉइंट के लेते हैं R ले लेते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए कोई कैपिटल R होगा, और सेंटर पे देखा जाए तो अगर सरफेस का मान लेते हैं VS यहाँ पे, तो 3KQ/R यहाँ मान लेते हैं, इसका हाफ 1.5 गुना, तो इसको 3KQ/R है। तो ये क्या है, सेंटर पे है, V सेंटर है, और ये क्या है, V सरफेस है। तो देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर R = 0 होता है तो ये क्या है कि ये 3/2 KQ/R है, तो सबसे मैक्सिमम होता है। अगर उसके बाद किस तरह डिक्रीज कर रहा था, R² की -r² के प्रोपोर्शनल डिक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है सो इस तरह आने वाला है। देखिए ये ऐसे हो जाएगा हाइपरबोलिक टाइप का, ये R तक आकर के जो है सो ये इस तरह से डिक्रीज किया, इसके बाद क्या अपना फंक्शन चेंज कर लेगा। फिर अगर बाहर देखा जाए तो 1/r² के प्रोपोर्शनल डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसको टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी चले जाएगा। तो ये ग्राफ भी ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखिए आप तो सारा कंसेप्ट बता दिए हैं। अब इनके ऊपर क्या है कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन पोटेंशियल। क्या है कि सरफेस सॉलिड की वजह से तो नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन क्या है होलो की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, जेईई का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो उनमें। तो इनको आप लोग लिखिए, उसके बाद क्या है कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है दिया गया है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 2 स्फेरिकल सेल्स हैं, क्या है, एक का रेडियस RA है, एक का रेडियस RB है। जो स्मॉलर स्फेयर दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, उसका ऊपर चार्ज क्या दिया हुआ है, QA दिया हुआ है। तो चार्ज क्या है, इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और B स्फेयर B की वजह से दिखा है तो उसका रेडियस भी दिया हुआ RB है, और चार्ज Q भी दिया गया है। तो इनके पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सरफेस A एंड सरफेस B। अगर सरफेस A देखा जाए तो सरफेस A ये होने वाला है, ये सरफेस A मान के चलिए ये कोई A पॉइंट है, और दूसरा मान लेते हैं ये कोई B पॉइंट है। तो ये दोनों सरफेस के ऊपर हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले जो है सो जो अभी रूल पढ़े हैं उसी का अप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से क्या हम लोग रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल A जो निकालने वाले हैं वो दोनों की वजह से आने वाला है। पहले क्या है कि ये QA चार्ज की वजह से आएगा, तो इसको कर देते हैं VA ड्यू टू QA। क्या आएगा, VA ड्यू टू QB, दोनों की वजह से आएगा। अगर QA की वजह से देखा जाए तो ये क्या है कि QA की वजह से सरफेस पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है। अगर देखा जाए कि अगर QB चार्ज की वजह से ये एक क्या है, तो ये इनसाइड है, क्या है, ये इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है। तो आपको पता है कि सरफेस पॉइंट पे VA की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, देखिए यहाँ पे कर देते हैं VA। तो VA = जो है सो क्या आ जाएगा, इस सरफेस A पॉइंट पे चार्ज Q की वजह से, इस सरफेस पे, तो सरफेस की वजह से क्या होता है KQ डिवाइड बाय कैपिटल R। तो यहाँ पे कैपिटल R क्या है, RA है, तो KQA ये RA प्लस Q चार्ज की वजह से, तो देखिए KQB डिवाइड बाय। आप देखिए डिवाइड किससे करना, RA से करना या RB से, इससे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है।
तो आपको कुछ नहीं देखना कि ये पॉइंट कौन सा निकालना है, ये पी पॉइंट। आप ये भूल जाए कि ये टोटल स्फीयर है, अगर इसके इनसाइड पॉइंट है, क्या ये इनसाइड पॉइंट है, तो क्यू बी की वजह से इनसाइड है, और इनसाइड में क्या होता है कि पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है, इसका वैल्यू जो अगर देखा जाए तो के क्यू बी डिवाइड बाय आर बी होनी चाहिए थी। अब भी वही होगा, इनसाइड पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, दोनों की वजह से अलग अलग हम लोग लिख चुके हैं। कन्फ्यूजन कोई नहीं रखना है, बस हमको बस कंसेप्ट के ऊपर चलना है। अगर ये स्फीयर नहीं होता, अगर इनसाइड नहीं होता, तो ए पॉइंट पे अगर निकालते थे, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पे के क्यू की वजह से क्या होता, के क्यू बी अपॉन रेडियस ऑफ चार्ज, ये स्फीयर बी का होता, तो वही लिख चुके हैं। तो इनको लिख लीजिए। उनके बाद जो हम लोग ए सरफेस पे हो जाएगा, ये क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस ए। तो लिख लिया इनको। तो देखिए आप पोटेंशियल जो है सो बी की वजह से निकालते हैं। देखिए पोटेंशियल सरफेस बी, तो फिर बी के वजह से भी जो है सो पोटेंशियल बी सरफेस पे दो चार्ज की वजह से आने वाला है। पहला क्या है, तो वी बी आ जाएगा ड्यू टू क्यू ए, और फिर जो बी आने वाला है वी बी ड्यू टू क्यू बी। अब दोनों चार्ज की वजह से देखेंगे, अब इनकी वजह से देखते हैं कि ये वी बी जो है किस चार्ज की वजह से, क्यू ए की वजह से। तो अगर मान लीजिए कि ये अगर स्फीयर नहीं होता, ये क्यू बी स्फीयर नहीं होता, तो ये क्यू चार्ज की वजह से आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं। तो ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट। और बी की वजह से देखेंगे, स्फीयर बी की वजह से, तो ये क्या है, सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालना जानते हैं, सरफेस पॉइंट पे भी, तो दोनों को वैसे क्या निकाल करके ऐड कर देंगे। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू ए डिवाइड बाय, बस रेडियस को ध्यान में रखना है कि ये क्या है, बी सरफेस पे ले रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या है कि आर बी आने वाला है। बाहर क्या होता था स्फीयर पे, के क्यू बाय कैपिटल स्मॉल आर, तो ये आर चेंज होते रहता था, तो ये चेंज होकर के क्या गया, आर बी प्लस के क्यू बी डिवाइड सरफेस पे, तो कुछ सोचने की बात है नहीं, ये आर बी हो जाएगा। तो दोनों के वजह से हम लोग पोटेंशियल निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है सो क्या है कि कंडक्टिंग सॉरी ये कंसेंट्रिक सेल की वजह से ही पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट में बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको क्या है, अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें क्या 3 लेंगे, उसके बाद जो है 2 लेंगे, उसके बाद क्या है कि सरफेस को अर्थिंग कर देंगे। तो हर तरह से जो है सो आपको हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे, और आप लोग जो है सो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर रहे। और जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।